कहने का तो अदालती मामला है और वो पॉलिटिक्स नहीं है, मगर अब अदालत और जो है ना सियासत और अदलिया एक ही चीज़ के दो नाम रह गए हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, एनॉमलीज हैं। पहले तो हर कोर्ट के अंदर दो दो अदालतें, एक आईनी अदालत है, एक दूसरी अदालत है। और यहाँ भी एक सलाउद्दीन साहब, बैरिस्टर साहब ने उस दिन खदशे का इजहार किया कि इस बात का इम्कान हो सकता है कि इस्लामाबाद में भी नेशनल असम्बली से रेजोल्यूशन पास करवा के यहाँ ले आएँ। दूसरा ये कि बाकी सारे सूबों में एक आईनी अदालत एग्जिस्ट करती है, केपी में क्योंकि वहाँ की असम्बली ने नहीं किया तो वहाँ पे आईनी अदालत नहीं है। तो एक मुल्क है, दो तीन तीन किस्म के निज़ाम चल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जुडिशल अनार्की लगती है मुझे। ये जुडिशल अनार्की मतलब, मैं अगर किसी कोई अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ मादरत के साथ, तो ये हमने आपने सबने 98 में देखा था कि दो सुप्रीम कोर्ट चला करती थी, एक जस्टिस सज्जाद अली शाह की, दूसरी जस्टिस अजमल मियां की, और बाकायदा एक जगह से पिटीशन एक्सेप्ट होती थी तो दूसरी जगह रिजेक्ट हो जाती थी, दूसरी जगह रिजेक्ट होती तो पहली जगह पे एक्सेप्ट हो जाती थी। तो बाकायदा पैरेलल सुप्रीम कोर्ट्स भी चलते हुए देखा है हमने, और ये बिल्कुल उसी तरफ बात जा रही है। हर तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक क्योस, और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्योस शुरू हुआ था जब 6 जजेस ने अपनी कंसर्न शो की थी, खत लिखा था, कोई उन्होंने बाहर किसी को खत नहीं लिखा था, उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था। कोई भी आप उनकी दरखास्त पर कोई तो जवाब आता, कोई तो एक्शन होता, कोई तो बात आगे बढ़ती या खत्म होती बात। अब उसके बाद हमने अब ये 5 जजेस वाला मामला देखा तो एक क्योस लग रहा है, एक जुडिशल क्योस लग रहा है, पॉलिटिकल क्योस लग रहा है, जुडिशल अनार्की लग रही है, पॉलिटिकल अनार्की की तरफ हम जा रहे हैं जी। एक अब और जो लेटेस्ट मामला ये है कि 8 फरवरी को पीटीआई ने अपना एहतजाज अनाउंस किया हुआ है और इस वक्त अदालतों से ये अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा कि लाहौर में उनको मीनार पाकिस्तान पे जलसा देना है, बाकी यहाँ इस्लामाबाद में और बाकी शहरों में इजाज़त मिलती है, नहीं मिलती। तारीखी तौर पे ये देखा गया कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती थी, अदालतें जो हैं वो पब्लिक के साथ होती थी कि आज़ादी इजहार और पार्लियामेंट, क्योंकि हमारे आइन के अंदर बुनियादी हकूक़ में शामिल है लोगों को जलसे का, अपना पुरअमन एहतजाज करने का, ये राइट को अदालतें प्रोटेक्ट करती थी। मगर ये कुछ सालों से एक तरीका आ गया है कि अदालतें इंतज़ामिया के साथ शामिल होती हैं कि वो इस चीज़ में होती हैं, जलसा जुलूस या लोगों के बुनियादी हकूक़ पुरअमन एहतजाज को रोकने में शामिल होती हैं, जिससे जिस तरह आप केओस और अनार्की की बातें कर रहे हैं उससे एक ये मज़ीद तक़वियत इस तासुर को मिलती है। तो क्या ख्याल, क्या हर्ज है कि उनको इजाज़त दे दी जाए, बल्कि ये पाबंद किया जाए कि वो पूरा बंद रखें? देखिए, हमारी अब बेसिकली एक कंट्रोल सिस्टम चल रहा है ना, और कंट्रोल सिस्टम में फिर ये होता है मीडिया भी कंट्रोल नजर आता है, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुडिशरी भी कंट्रोल नजर आ रही है, आपकी पार्लियामेंट भी कंट्रोल नजर आ रही है। तो आप एक कंट्रोल सिस्टम में इस वक्त जी रहे हैं और जाहिर है जलसा करना एक नॉर्मल सी चीज होती है और अच्छा, उसमें आसानी होती है कि अगर आप जलसे की इजाजत, जो हमारे यहाँ नहीं रियलाइजेशन होती, कोई भी गवर्नमेंट नहीं रियलाइज करती, कि आपको अपना पॉलिटिकल असेसमेंट करने में आपको आसानी होती है। अगर आप किसी को फ्री हैंड दें कि भाई आए आप जलसा करें, बड़ा जलसा होगा ना, जाहिर एक बड़ी जमात है, बड़ा जलसा करेगी तो क्या होगा, कोई क़यामत थोड़ी आ जाएगी, उसने कोई इमारतें थोड़ी जला देनी है, उसने कोई मार्केट को आग थोड़ी लगा देनी है। एक जलसा ही करना है ना, वो जलसा बड़ा भी हो सकता है, जो है जुज़वी भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो जो रूलिंग पार्टी है उसको इससे फायदा ये होता है कि उसको असेस करने में आसानी होती है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट जाती हैं कि भाई इतने हजार लोग थे इस जलसे में, या 50,000 थे या 25,000 थे। उसका नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता है रूलिंग एलीट को। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम ये सोचते ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल जहन नहीं है, तो हम ये सोचते ही नहीं कि भाई आप जैसे लोकल बॉडीज इलेक्शन होता है, लोकल बॉडीज इलेक्शन एक नर्सरी इसीलिए कहा जाता है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन में एक पार्टी को अंदाजा होता है कि यार कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप कितने कमजोर हैं। तो आप असेस करते हैं कि प्रोविंशियल असेंबली के जब इलेक्शन हो और कौमी असेंबली के इलेक्शन हो तो आप उसके लिए तैयार हो।
अब अक्टूबर में पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन होने थे जो अब तक नहीं हुए। इसी तरह इमरान खान की गवर्नमेंट ने, उन्होंने अपने पूरे टेन्योर में जो है न सिर्फ लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं कराए बल्कि जो इलेक्टेड बॉडीज थी उन्हें भी खत्म कर दिया था उन्होंने। तो ये जो हमारी यहाँ माइंडसेट है, ये माइंडसेट तब्दील नहीं हो रहा। ये मैं ख्वाजा आसिफ साहब का बयान मेरे सामने पड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं ये मुल्क दुश्मनी है। 8 फरवरी को इन्होंने जो है क्रिकेट का पहला मैच लाहौर के अंदर हो रहा है और इन्होंने अपना एहतजाज रख लिया है। तो इनको नहीं पता था कि 8 फरवरी को क्या वाक़या हुआ है और ये एहतजाज होना ही होना है। तो और अब लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे उनको अभी तक जलसे की इजाज़त भी नहीं मिली है। तो सारी जिम्मेदारी क्या पीटीआई की है? आमिर, उसके लिए अगर 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 ये पॉलिटिकल लोग होते, या मैंने यही कहा ना कि हर का मसला है जो भी हुकूमत में होता है, आप उनसे बैठ के बात करते, यही पंजाब की गवर्नमेंट या पंजाब में मुस्लिम लीग के लोग या पीपल्स पार्टी के लोग मिलकर जाके उनसे बात करते कि यार लाहौर में मैच हो रहा है, ऐसा करेंगे आप फैसलाबाद में कर लें या किसी और शहर में कर लें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे पूरा। आप बात तो करें ना, बात तो इनिशिएट करें ना। ठीक है, अगर लाहौर में 8 फरवरी को मैच हो रहा है तो आप उनसे जाके बात कर सकते हैं कि यार इंटरनेशनल वो है, टूर्नामेंट है, तो ऐसा करें आप किसी और शहर में जलसा कर लें और उनको पूरी एश्योरेंस देते आप कि हर तरह की आपको फैसिलिटी दी जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि आइडली तो आप यही सही कह रहे हैं कि ये इस तरह की बातचीत कुछ उनको वो कर दी जाए जो है, मगर वहाँ पे लाहौर की सूरत हाल ये है कि मीनार पाकिस्तान जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम से बहुत दूसरे शहर के कोने में है। तो वहाँ अगर हो जाए, अगर नहीं होगा तो होता यह है कि पीटीआई वाले अक्सर लिबर्टी मार्केट में एहतजाज करते हैं और वो जो बिल्कुल कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ मुल्का है, तो फिर वहां पे ज्यादा श्रीलंका वाला भी वाकया हुआ है। नहीं, उसमें आमिर, उसमें वो ये होता है, देखिए ये बात अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो भले मीनार पाकिस्तान दूर हो कद्दाफी स्टेडियम से, लेकिन बाहर रैलीज आती है ना, तो जब रैलीज आती हैं तो वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आती हैं, तो उसमें और जाहिर सिक्योरिटी का भी मामला है, सारी ज़्यादातर सिक्योरिटी आपकी उधर होती है, मैच की तरफ होती है, बात ठीक है उसलिए, लेकिन आप उनसे बात करके उनको कोई ऑल्टरनेट तो देते ना, आप गुफ्तगू तो करते, आप उनसे रिक्वेस्ट तो करते कि जी इस वजह से, और आई एम श्योर कि वो इस चीज़ को वो करते, आप किसी और शहर में कर लें या 9 तारीख को कर लें, चले 9 तारीख को आप जलसा कर लें। तो असल चीज़ ये है कि आप इंगेज करते हैं। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ दुश्मनी बना ली गई। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब मुसलसल अपनी वजारत, तो खैर वैसे ही भी उनके पास वजारत में उनके पास क्या है, लेकिन वो इसके अलावा अपनी वजारत के अलावा बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। सही है। तो चीज ये है कि इंगेज नहीं कर रहे, आप इंगेज ना करने की वजह से चीजें खराब हो रही।